बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों के एक मोर्चे के गठन की अटकलों के बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि उन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि कोई तीसरा या चौथा मोर्चा बीजेपी को कामयाबी से चुनौती दे पाएगा। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं तीसरे या चौथे मोर्चे में विश्वास नहीं करता कि तीसरा या चौथा मोर्चा सफलतापूर्वक भाजपा को चुनौती दे सकता है। प्रशांत किशोर ने पिछले एक हफ्ते में दूसरी बार सोमवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की, जिसके बाद तीसरे मोर्चे के गठन की अटकलों को बल मिला। इससे पहले 11 जून को मुंबई में शरद पवार के घर पर दोनों के बीच 3 घंटे की मुलाकात हुई थी। वहीं बैठक अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों के मिशन 2024 की अटकलों के बीच हुई है। वहीं किशोर का मानना है कि तीसरा मोर्चा मॉडल आजमाया हुआ और पुराना है, वहीं वर्तमान राजनीतिक हालात के अनुकूल नहीं है। उधर उनका नाटकीय स्पष्टीकरण उन अटकलों पर विराम लगाने के लिए है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के साथ उनकी बैठकें 2024 के आम चुनावों के लिए तीसरे मोर्चे जैसे एक गठबंधन को रूप देने को लेकर है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि एनसीपी प्रमुख के साथ ये मुलाकात दोनों के लिए एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए है। दोनों ने अतीत में साथ मिलकर काम नहीं किया है। किशोर कहते हैं कि पवार के साथ बैठकों में विशुद्ध राजनीतिक चर्चाएं होती है। राज्य दर राज्य इस संभावना का पता लगाने के लिए भी भाजपा के खिलाफ लड़ाई में क्या काम करेगा और क्या नहीं। उन्होंने कहा है कि एक संभावित तीसरे मोर्चे के प्रकार का मॉडल अभी के लिए उनकी योजना में शामिल नहीं है। वहीं ममता बनर्जी के प्रचार अभियान को तैयार करने में मदद करने वाले किशोर ने बाद में कहा है कि उनकी जीत ने सभी विपक्षी दलों को एक संदेश दिया है कि वे भी भाजपा के सामने खड़े हो सकते हैं और उन्हें चुनौती दे सकते हैं। वे कहते हैं कि पवार अपने दुर्जय अनुभव और नेटवर्किंग कौशल के लिए जाने जाते हैं, जबकि वह एक रणनीतिक खाका प्रदान कर सकते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।